हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स शाइन टुगेदर। आज हम नाइन्थ क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। पर ये चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप अपने डाउट्स 9th 10th क्लास से रिलेटेड मैथ्स के डाउट्स अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। ऑब्वियसली किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका इंट्रो बहुत जरूरी रहता है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज है कि हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं नंबर लाइन के बारे में। आई होप आप लोग को याद होगा नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर्स डिनोट करते हैं। ये आ गया आपका जीरो, ठीक है। This side, all on your right hand side all the positive integers and on your left hand side all your negative integers are there. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी पॉइंट यहाँ पे लोकेट करना है तो हम इजीली आसानी से यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ये तभी है जब हमें सिर्फ एक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो लोकेट अ पॉइंट, ठीक है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पे हमें एक से ज्यादा रेफरेंस चाहिए होते हैं उस एक पर्टिकुलर पॉइंट या पोजीशन को पता करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज का या कोई एक जगह का मुझे पता करना है और मुझे उसके लिए एक किसी एक चीज से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये है एक स्ट्रीट जा रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और जो इसमें स्ट्रीट्स, ये एक मेन रोड है और ये जो स्ट्रीट्स हैं ये वेस्ट टू ईस्ट है, इनकी नंबरिंग, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब इफ आई वांट टू लुक फॉर माय फ्रेंड्स हाउस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सिर्फ एक स्ट्रीट नंबर पता होने से चलेगा? मान लीजिए मुझे मालूम है कि भाई वो स्ट्रीट नंबर 2 में है, तो मैं स्ट्रीट नंबर 2 के सारे घरों में तो जाके पूछने वाली नहीं हूँ। या फिर मान लीजिए मुझे सिर्फ हाउस नंबर मालूम है, हाउस नंबर 4, तो मैं हर स्ट्रीट के 4th हाउस में जाके चेक नहीं करूंगी। इसका मतलब मुझे एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई वो स्ट्रीट नंबर 2 के हाउस नंबर 4 में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई गो डायरेक्टली टू स्ट्रीट नंबर 2 और यहाँ से 1 2 3 दिस हाउस नंबर 4, ये आ गया मेरा डेस्टिनेशन, मेरे फ्रेंड का घर, ठीक है। तो ये चीज हुई जहां पे हमें एक से ज्यादा रेफरेंसेस की जरूरत है। आई होप ये पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि मोर देन वन रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे। अगर हम बोले कि नंबर लाइन पे अगर इफ आई जस्ट से कि भाई आपको -2 लोकेट करना है, तो -2 मुझे मालूम है यहाँ पे है। लेकिन इस केस में जहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड का घर पता करना है, वहां पे मुझे स्ट्रीट भी पता होना चाहिए और हाउस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तब जाके मैं आसानी से वो घर ढूंढ सकती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे एक क्लासरूम है, ये तो आप लोगों का बहुत डेली रोजमर्रा वाला एग्जाम्पल ही है। एक टीचर है, ठीक है। अब उसको इन सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना है। मान लीजिए ये टीचर इस स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना चाहता है। अगर इसको नाम मालूम है तो वेल एंड गुड, बट अगर इस टीचर को नाम नहीं मालूम तो फिर वो क्या करेंगे? ही विल जस्ट कॉल आउट द रो नंबर्स एंड द कॉलम नंबर्स, ठीक है। रो नंबर एंड कॉलम नंबर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर बेंच जहां पे कि वो बच्चा बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये हो गए आपके कॉलम्स। वर्टिकल जो होते हैं दैट इज योर कॉलम, ठीक है। ये होते हैं सारे कॉलम्स और यहाँ पे जो आपके हॉरिजॉन्टल आते हैं ये होते हैं आपके रोज। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके टीचर है, ठीक है। और टीचर को इस वाले स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना है, तो वो क्या बोलेगा? अगर यहाँ से हम 1 2 3 4 ये है और यही चीज 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 4 कॉलम्स एंड 5 रोज है। तो वो टीचर
रिप्रेजेंट अगर उस बच्चे को अगर उसे पॉइंट आउट करना है तो वो कैसे करेगा? वो सिंपली बोलेगा, अगर उसने बोला कि भाई सेकंड कॉलम के बच्चे खड़े हो जाओ, तो सेकंड कॉलम के क्या सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे? नहीं, उसको सिर्फ ये बच्चा चाहिए। ठीक है, ये जो बच्चा है उसको ही वांट्स दिस ओनली। ठीक है, अगर वो बोले कि फोर्थ रो के सारे बच्चे खड़े, फोर्थ रो का बच्चा खड़ा हो जाओ, तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, या फिर दे विल गेट कंफ्यूज्ड, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई बोला किसको है। इसलिए टीचर क्या करेगा, यहाँ पे एकदम प्रिसाइसली बताएगा कि भाई सेकंड कॉलम के फोर्थ रो का बच्चा खड़े हो जाओ। ठीक है, सेकंड कॉलम के फोर्थ रो का बच्चा, सेकंड कॉलम फोर्थ रो, यहीं पे आया। ठीक है, तो यानी कि यही एक बच्चा ये खड़ा हो जाओ, तो ये आ जाएगा, यानी कि हमें एक से ज्यादा रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे भी किसी एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या लोकेट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हमें एक से ज्यादा रेफरेंस की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ एनीथिंग लाइंग इन अ प्लेन। ठीक है, कोई भी एक प्लेन में अगर है, प्लेन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल, इसीलिए हमें एक से ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो प्लेन जो होता है वो हमेशा टू डायमेंशनल होता है, इसीलिए जो भी कोई चीज किसी प्लेन में है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे टू परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टू परपेंडिकुलर लाइंस। वो टू परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हुई? एक आई ये वाली और एक कॉलम, रो, कॉलम एंड रो। ठीक है, टू लाइंस हो गई, इसी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया है। अब चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है आपका सबसे पहले प्लेन। ठीक है, ये जो एक प्लेन मैंने अभी आपको बताया टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशंस होते हैं उसके। ठीक है, ये जो टू डायमेंशंस होते हैं ये होते हैं आपके एक्स एंड वाई। ठीक है, अब ये जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये एक x है, ये माइनस x है, या फिर आप इसको x डैश लिख सकते हैं, ये y है और ये है माइनस y या y डैश लिख सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस है, x बीच में जो ओरिजिन है उसको o बोला जाता है, x o x डैश इज योर x एक्सिस, ये पूरा एक x एक्सिस है, y o y डैश ये पूरा एक y एक्सिस है। तो ये कुछ नहीं है, जो हम नंबर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते थे, तो एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और एक वर्टिकल नंबर लाइन है, जहां पे दोनों नंबर लाइंस मीट होती हैं वहां पे वो हो गया आपका ओरिजिन। 0 0 उसका कोऑर्डिनेट होते हैं और ओ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ध्यान से देखो कि ये जो एक पेपर है, इसको इन दोनों लाइंस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इस पूरे प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। अब इन चारों पार्ट्स का नाम होता है, जो फर्स्ट है यहां से हम शुरू करेंगे, ये आया आपको क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2। ठीक है, चार पार्ट्स हो गए तो इसलिए क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4, चार क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आपस में कट होते हैं तो जहां वो मीट करते हैं दैट इज योर ओरिजिन, और वो दोनों उस पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो चारों होते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब ये जो आपके क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, इन क्वाड्रेंट्स में कुछ साइंस आएंगे। कैसे आएंगे? जो हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो मैंने क्या बताया था कि ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और एक वर्टिकल नंबर लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकल में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स के सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं इधर, और इधर आ रहे हैं पॉजिटिव वाई के। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की, वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाले में एक्स जो है वो नेगेटिव आएगा और वाई जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
थर्ड वाले में x नेगेटिव और यहाँ से y भी नेगेटिव, ठीक है, दोनों माइनस माइनस। और इधर आपका फोर्थ वाले में x आएगा पॉजिटिव और y आएगा नेगेटिव। सबसे पहले हम x वाले को डिनोट करेंगे और फिर y वाला नंबर आएगा, ठीक है। इसीलिए हर जगह पे हमने पहले x का सिंबल लिखा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद हमने y का लिखा है, ठीक है। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं, क्या है ये अभी हम सीखेंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो मैंने अभी आपको ब्रैकेट में x और y करके बताया था, ये जो x और y है ये हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स, जो भी कोई पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया है उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है, या तो x कोऑर्डिनेट बोलिए या फिर आप एब्सिसा भी बोल सकते हैं। सेम वे y कोऑर्डिनेट जो होता है, y को y कोऑर्डिनेट बोलिए या फिर आप ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो x और y होते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट किए जाने चाहिए। पहले x की वैल्यू आएगी और फिर y की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड ये सारी चीजें दी हुई है, ये जब हम प्लॉट करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आपका प्लॉटिंग चल रही है, ठीक है। ये ओरिजिन आ गया O, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, तो 0 1 2 3 4 5 and so on, -1 -2 -3 -4 -5 and so on, 1 2 3 4 and so on, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 and so on, x y x dash and y dash, ठीक है। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 5 और -5 ही लिया है तो उतना ही लेना है, आपकी मर्जी है, जितना जो चाहे आप ले सकते हैं। बट रिमेंबर, जैसे हम नंबर लाइन में इन गैप्स का थोड़ा ध्यान रखते थे, वैसे ही इसमें भी ध्यान ही रखना है। तो चलिए एक नंबर हम प्लॉट करते हैं 3 4, हमें ये पॉइंट कहाँ मिलेगा वो हमें देख। तो सबसे पहले है x की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो हम x में +3 ढूंढते हैं, कहाँ पे है +3, ये रहा। अभी मैं जो आपको पिछले स्लाइड में जो हम रूल्स देख रहे थे उसमें एक चीज यही थी कि जो x होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये y तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम कहाँ तक जाएंगे, ये गया 3, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ ये है ओरिजिन, x के लिए मैं किस तरफ आ रही हूँ, इस तरफ आ रही हूँ, ठीक है। तो यानी ये y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, सो दैट मीन्स ये आ गया 3, ओके। वही सेम चीज पिछले वाले स्लाइड में लिखी हुई है, ठीक है। और जो 4 है वो कहाँ पे है, वो है y का 4 है यहाँ, दैट मीन्स इधर से ऊपर, यानी x एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा कुछ एकदम ही डेप्थ में या फिर ये रूल्स एकदम रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि हम क्या करेंगे। ये x वाला 3 ढूंढेंगे, ये रहा x वाला 3, ठीक है। और ये y वाला 4 ढूंढेंगे। अब इन दोनों को ऐसे ऊपर ऊपर आप प्लॉट कर दीजिए, ठीक है, डॉटेड 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 से, ठीक है। जहां ये मीट करेंगे दैट इज योर पॉइंट, ठीक है। ये देखो अब ऑटोमेटिकली आ गए ना, ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, x भी पॉजिटिव था और y भी पॉजिटिव था। सेम वे अगर मुझे करना है -4 and 2, -4 कहाँ पे है, x का -4 है, तो x का -4 ये रहा और y का 2 है। तो मैं क्या करूंगी, यहां से स्केल रख के आई विल ड्रॉ दी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, ठीक है। और यहां से x 2 है,
2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरफ। यहाँ पे जैसे ही ये दोनों मिले, दिस इज -4 एंड 2। तो क्वाड्रेंट 2 में क्या था, माइनस था x और y था प्लस। ठीक है, सेम वे अगर हम करें -1 और -2, -1 x का इधर है, ठीक है, x का -1 ये है तो यहां से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और y का -2 ये है तो यहां से कर रहे हैं, तो ये आ गया -1 -2। तो थर्ड वाले में क्या था, दोनों नेगेटिव थे। ठीक है, यहां आया फोर्थ वाले में अगर मुझे चाहिए अब 3 एंड -3, ठीक है, तो x वाला 3 है, ये रहा 3, और y वाला है -3, -3 इधर नीचे, यानी यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी नीचे, इधर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, दोनों मीट कर रहे इधर। सो दिस इज योर 3 एंड -3। तो यहाँ पे क्या था, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से भी हम सारे के सारे क्वाड्रेंट्स के में कौन कौन से साइन आने हैं, प्लस प्लस आएगा, माइनस प्लस आएगा, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको ये सब याद है तो आपको प्लॉटिंग में इजी होगी। तो इसमें सिर्फ इतना सा है कि आप एक बार प्लॉटिंग अच्छे से सीख लो, बस उसके बाद आपको सब समझ में आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लस प्लस आना है कि माइनस माइनस आना है कि क्या आना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू हैव टू प्लॉट अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, ये 5005 ये वाला मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो ये मैं इसमें बता देती हूँ। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। तो सबसे पहले जो आ रहा है दैट इज योर 5 0 5 0। ठीक है, तो ये 5 0 कहाँ पे है, 5 ये रहा। ठीक है, अब सेकेंड जो है वो है 0, यानी कि मुझे कहीं नहीं जाना, खाली x वाला 5 ही रखना है, ये जो पॉइंट है, क्योंकि अब मैं ऊपर नीचे कहाँ जाऊं, 0 तो 0 यही है। तो दिस इज योर प्लॉटिंग, ऐसे ही करना है, एक थोड़ा सा डॉट, डार्क डॉट करना है, उसको एनसर्कल कीजिए और उसी के साइड में उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड है आपका 0 5, 0 ये रहा, 5 ये रहा, तो दिस इज योर 0 5। नेक्स्ट है 2 5, तो x वाला 2 ये रहा, और ये 2 ऊपर गया गया गया, हमने स्केल से ऊपर 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 ऊपर, और यहाँ से 5 ये रहा, तो यहाँ पे कहीं पे ये दिस इज योर 2 5, ये हो गया, ये हो गया 5 2 5। ठीक है, तो 5 उसके बाद y भी पॉजिटिव, तो ये इधर पे और ये इधर आ गया, तो यहाँ पे कहीं पे 5 2। ठीक है, -3 5, -3x है, -3 और 5 किधर है, इधर है, तो -3 से ऊपर गया और यहाँ से 5 -3 5। ठीक है, नेक्स्ट है -3 -5, -3 और -5 भी नेगेटिव, यानी कि x y दोनों नेगेटिव, -3 इधर नीचे 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 हम लेके आए और यहाँ से -5 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिस इज -3 -5। ठीक है, ये भी हो गया।
5 माइनस 3, 5 और माइनस 3 नेगेटिव इधर है, इधर आया और यहां से ये प्लॉट होके, तो आप लोगों को स्केल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लॉट करना, ड्रॉ करना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है 6 1, 6 है कहां पे, 6 ये रहा और 1 है इधर। लेट मी चेंज द कलर। 6 है इधर, यहां से हम ऊपर गए 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 और 1 है इधर। तो ये जो पॉइंट है दिस इज योर 6 1। ठीक है, अगर साथ ही साथ कोई बोले 0 0 भी प्लॉट करना है तो 0 0 इज वेयर, ये है आपका 0 0। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको सब अच्छे से समझ में आया है और आप आगे और भी अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।